कश्मीर उज़्मा में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है दिन भर की अहम खबरें। मोदी कहते हैं गुज़श्ता 10 सालों में भारत की तरक्की सिर्फ ट्रेलर था। हम अगले 10 सालों में बहुत तेज तरक्की देखेंगे। भारत बदल रहा है। 140 करोड़ शहरी अब विकसित भारत के अज़म को हकीकत में बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। हमारी हुकूमत मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने और गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का तस्वर करती है। नाजरीन, रूस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का हिंदुस्तान 2014 से पहले के हालात के बरक्स खुद एतमादी से भरा हुआ है और ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। कठुआ हमले में 5 फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। जंगलात में खुसूसी कमांडो की खिदमत हासिल, मुतअद्दिद इलाकों का मुहासरा और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जारी। NIA की टीम भी तहकीकात के लिए इलाके में पहुंच गई। कुछ मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो मिलिटेंसी को रोके। इससे ज़मीनी सतह पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मिलिटेंसी किसी के काम नहीं आएगी। अगर हमारा पड़ोसी सोचता है कि वो इन मिलिटेंटों को पार से भेजकर तब्दीली लाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। आज 5 फौजी जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और 5 दिगर अस्पताल में शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान पहले ही एक गड़बड़ का शिकार है। लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कठुआ हमले के कसूरवारों को जल्द सजा दी जाएगी। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, मैं हमारी फौज के जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं, जिन्होंने कठुआ में एक खौफनाक हमले में अपनी जानें गंवाई। इंसदाद मिलिटेंसी की मरबूत कार्रवाइयां जारी हैं और इस हमले के जिम्मेदारों को जल्द सजा दी जाएगी। बीजेपी यूनिट के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि कुछ लोग जम्मू व कश्मीर में अमन नहीं चाहते। वो मिलिटेंसी को फ़रोग देने की पॉलिसी पर गामजन है। कठुआ में फौजी जवानों की हलाकत में मुलविस मिलिटेंटों को सख्त सज़ा मिलेगी। जम्मू व कश्मीर में हालात पिछले 3 बरसों के दौरान मामूल पर आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ का अमन रास नहीं आ रहा। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे। बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वंचु न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टर हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पेट या 9622886888 पेट। वक्फे के बाद फिर से नाजरीन आपका इस्तकबाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कठुआ जैसे वाक़ात अफसोसनाक हैं। इंतज़ामिया को मज़ीद चौकन्ना रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस हमले पर तनकीद काफ़ी नहीं है। ड्यूटी के दौरान फ़ौज के 5 एहलकारों को खो देना ऐसी चीज़ है जिससे हम सबको घबराना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि मिलिटेंसी एक मसला है जिसे दूर किया जाना चाहिए। हुकूमत दावा कर रही है कि 5 अगस्त 2019 तमाम मसाइल का हल है, ताहम वाज़िह तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फौजी गाड़ी पर हमले की मजम्मत करते हुए सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि हमला बुज़दिलाना फ़ाल है जो मजम्मत और सख्त जवाबी इक़दामात का मुस्तहिक है। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी हमले में मारे गए फौजी एहलकारों के ख़ानदानों से गहरी ताज़ियत की और कहा, कौम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी फ़ौज खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए पुरअज़म। शमाली कश्मीर के हिंदवाड़ा में एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें एक ही कुंबे के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में वालिद, 2 बेटियों और एक बेटे की मौत हुई। इधर किश्तवाड़ ज़िला में अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जबकि 3 दिगर ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। करगिल में पेश आए हादसे में श्रीनगर का एक शहरी अज़जान हो गया, जबकि 2 दिगर ज़ख्मी। वहीं दूसरी जानिब से टंगमरग हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर जाँ बहक हो गया।
डोडा जिला में 2 कमसिन भाई नाले में डूबकर जाँ बाक हो गए। वहीं मेंढर में एक शख्स नहाने के दौरान नाले में डूब गया। इसी बीच रियासी में कच्चा मकान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि खवातीन समेत 3 दिगर जख्मी हालत में जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 जुलाई तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि 9 से 10 जुलाई तक अलग थलग मकामात पर हल्की बारिशों का इम्कान। 11 से 13 जुलाई तक खित्ते में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ बिखरे हुए काफ़ी वसी मकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 14 से 15 जुलाई तक चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात और वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।